हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के राय और आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। लेट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहले लिख लेट ए कोई मैट्रिक्स है। हम लोग मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे इसका कोई एलिमेंट है। ठीक है, एम रो है और एन कॉलम है। ए मैट्रिक्स है, ए आई जे इसका एलिमेंट है, एम रो है और एन कॉलम है। देन फर्स्ट, then A is called फर्स्ट लिखेंगे रो मैट्रिक्स, सेकेंड हम लोग लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, तो पहले हम लोग समझते हैं रो मैट्रिक्स क्या है। तो अगर मैट्रिक्स ऐसा पॉसिबल है कि किसी मैट्रिक्स के पास एक ही रो हो। ठीक है, जब एक ही रो होगा, मान लेते हैं ऐसा एलिमेंट होगा ए बी सी डी। ठीक है, कितना रो है इसमें? एक रो तो एक ही है, कॉलम 1 2 3 4, तो ये है 1x4 मैट्रिक्स। लेकिन देख रहे हैं बस रो टाइप का दिख रहा है ना। हाँ, तो रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसके पास केवल एक ही रो हो। ठीक है, तो ये हम लोग का रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कहेंगे जिसके पास एक ही रो। तो इफ क्या लिखेंगे? रो इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ रोज को हम लोग m बोले हैं, इफ m इक्वल टू 1। ठीक है, तो जिसके पास एक ही क्या हो, रो हो, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसके पास एक ही कॉलम हो, n इक्वल टू 1, ये है कॉलम मैट्रिक्स x y z w। इसमें कितना है? एक ही कॉलम है, रो भले ही बहुत सारा है। ठीक है, ये 4x1 का, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और फोर्थ इसके साथ ही पढ़ते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब बोलेंगे और वर्टिकल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं, ये इस टाइप का अगर मैट्रिक्स आ जाए, समझ में आ रहा है? और एक इस टाइप का मैट्रिक्स, तो वर्टिकल मतलब कि लगे कि वर्टिकल दिखना चाहिए। इस टाइप का मान लो ऐसे दिखना चाहिए, वर्टिकल लग रहा है, और इस टाइप से ऐसा मान लो इस टाइप से दिख रहा है, तो ये क्या लग रहा है? हॉरिजॉन्टल लग रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या होना, वर्टिकल में क्या होना चाहिए कि कुछ ऐसा होना चाहिए। वर्टिकल में इस टाइप का होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में इस टाइप का होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल दिखे। ठीक है, हाँ, तो वर्टिकल के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा मान लो क्या इसमें है, रो 2 3 मान लेते हैं, 3 रो है और कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 3x7 का मैट्रिक्स। तो हम लोग समझ गए हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? ये रो कम होना चाहिए और कॉलम ज़्यादा होना चाहिए। तो रो को बोलते हैं m, तो m क्या होगा? इफ m लेस देन n। m क्या होना चाहिए? कॉलम से छोटा होना चाहिए, रो जो है कॉलम से कम होना चाहिए। तो m लेस देन n, इफ m ग्रेटर देन n। इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो ये सब आसान है, बस एक बार समझो, जीवन में समझने की जरूरत नहीं। तो ऐसे हम लोग समझते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, तो रो क्या हो जाएगा? कॉलम से कम हो जाएगा, और वर्टिकल मैट्रिक्स जब रो कॉलम से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे?
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पांचवा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और छठा पढ़ लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अभी जो भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो या वर्टिकल मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसी को तो क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल टाइप का दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 3x3 का लेते हैं, 3x3 का, तो वो स्क्वायर टाइप का दिखता है। लेकिन वही ये मान लो 2x4 का लिए तो किस टाइप का दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, तो रेक्टेंगल टाइप का दिखना चाहिए, इसके लिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे इफ m डज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, स्क्वायर दिखने के लिए रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, m इक्वल टू n। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स बार बार यूज होगा। आगे हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान में रखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही आगे चलकर बहुत टाइप का मैट्रिक्स बनता है इससे भी, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसको मिटा लिख लो भाई, इसको फिर अभी मिटा रहा हूं। ये तो रहने देना चाहिए था, लेकिन चलो आगे हम लोग देखते हैं। पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता कैसा। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो इस टाइप से मान सकते हो तुम। ABCD से चलते हैं, ABCD EFGH IJKL MNOP, ये है हम लोग का क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 4 कह सकते हैं या 4x4 कहेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, दोनों इक्वल होता है तो हम लोग ऑर्डर 4 भी कहेंगे। तो यहाँ है ऑर्डर 4x4 का। ABCD ये सब इसका क्या है, मैट्रिक्स है। हम लोग पढ़े हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये सभी डायगोनल मैट्रिक्स है, देख लो ये सब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सब डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर भी कोई एलिमेंट्स है बहुत सारा, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर, डायगोनल एलिमेंट के नीचे। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा केस हो सकता है कि ये सब क्या हो जाए, 0 हो जाए। अभी रुक जाओ, ABCD EFGH IJ था। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, ये है A11, ये इसको बोलेंगे A12 A13 A14, ऐसा मानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं ना कि नंबर ऑफ रोज जो है कॉलम से छोटा रहता है। नंबर ऑफ रोज देखो, यहाँ 1 है, ये कॉलम क्या है, दूसरा है, A1 है, कॉलम तीसरा है, 1 है, कॉलम चौथा है। इसको भी देखो, ये है 2,3, मतलब 2x3 क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होता है वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, m लेस देन n। ठीक है, रोज लेस देन कॉलम, या ऐसे कह सकते हो I लेस देन j। ठीक है, I लेस देन I नंबर ऑफ रोज को दिखाता है कि किस रो में है, j कॉलम को दिखाता है। तो इस एलिमेंट में हमेशा ये क्या है, गुण मान लो प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। इसको देखो, ये क्या है, A41 A42। तो इस सारे एलिमेंट के लिए क्या अप्लाई होगा, I ग्रेटर देन j। तो कहीं I ग्रेटर देन j कर रहा है, मतलब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को बात कर रहा है। I लेस देन j है, डायगोनल से अपर एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, I इक्वल टू j। ठीक है, I इक्वल टू j। तो I j के अनुसार 3 टाइप का बट गया ना, डायगोनल एलिमेंट, अपर, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट और डायगोनल के नीचे का एलिमेंट। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप से कौन सा, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मान लो। अगला जो जितना भी नंबर था, लोअर
लिख लेना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि अपर का एलिमेंट, डायगोनल के अपर का एलिमेंट जीरो हो जाए। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर के कहने का मतलब क्या हुआ, डायगोनल के अपर का एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका क्या हो, डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट क्या हो, जीरो। तो हम लोग इसको बोलेंगे कैसे, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, इफ m इक्वल टू n। m इक्वल टू n कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड एलिमेंट्स के बारे में क्या कहेंगे, aij के बारे में क्या कहेंगे, तो aij के बारे में कहेंगे कि ये जीरो होगा, एलिमेंट जीरो हो जाएगा कब, जब i लेस देन j हो, फॉर i लेस देन j के लिए ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बाकी सब नॉन जीरो होगा। ठीक है, या aij इक्वल टू जीरो डायरेक्ट लिखो, जीरो फॉर i लेस देन j, बाकी के लिए कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो aij जब ऊपर वाले जीरो हो जाए तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या लिख सकते हो, इफ क्या होना चाहिए, m इक्वल टू n एंड aij जीरो होगा फॉर i ग्रेटर देन j के लिए। ठीक है, i ग्रेटर देन j कहने का मतलब क्या है, ये एलिमेंट सब क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। क्लियर है। यहीं से अगर कोई पूछे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो उसको ट्रायंगुलर ही तो बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर में ऐसा समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं तब समझ में आएगा। ऐसा ही मान लो ये 4x4 ही का है, तो ऐसा है a, बाकी सब जीरो 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 जीरो, a b c d e f जीरो जीरो, e f g h i j k l m n o p। ये जो हम लोग का मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का एलिमेंट सब जीरो है, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। देखो ट्रायंगल तो बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर है ये। ठीक है, तो ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही a b c d। ठीक है, अब क्या करेंगे, e e f g h, लोअर के लिए ये सब तो जीरो होना चाहिए ना भाई, ऐसा a b c d e f। ठीक है, e f g h i j k l m n o p। इस तरह से ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि ये तो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो ये इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर क्या है और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अब डायगोनल मैट्रिक्स, कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। जो भी एक अगला नंबर है लिख लेना, हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो अभी जितना भी अब मैट्रिक्स पढ़ेंगे सब में m इक्वल टू n होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इफ m इक्वल टू n एंड aij के बारे में क्या कहेंगे, aij इक्वल टू जीरो फॉर ऑल
I and for all I equal to j, ठीक है, या for I equal to j ऐसे भी लिख सकते हो। ऑल की जो मतलब जहां जहां I और j इक्वल होगा वहां मतलब वो एलिमेंट सब क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है, सॉरी I डज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बस डायगोनली एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब जीरो होगा, ठीक है, बाकी सब जीरो होगा, डायगोनली एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये मान लो 3x3 का है, तो ये 2 5 7, बाकी सब जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसको एक डिनोट करने का एक तरीका है कि डायगोनल DAIJ लिख के और इसका एलिमेंट लिख देते हैं 2 5 7, ठीक है। मतलब समझ में आ जाता है कि ये डायगोनल एलिमेंट है 3x3 मैट्रिक्स का, जिसका ये डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, जिसका डायगोनल एलिमेंट 2 5 7 है, ठीक है। कभी कभी हम लोग यहाँ जीरो भी ले सकते हैं, यहाँ जीरो भी ले सकते हैं, ऐसा चलेगा, ठीक है। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट अलग कुछ भी हो सकता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब आता है अगला जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, ठीक है। पहले तो इफ m इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इफ m इक्वल टू n एंड और क्या होना चाहिए, m इक्वल टू n एंड aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I एंड j। ये इसका aij पूरा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ij कुछ भी हो जाए, सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे देख लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये है नल मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, ठीक है। ये 0 0 0 0, ये टू ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स बहुत आसान होता है, ठीक है, इसको जनरली O से डिनोट करते हैं। तो ये था हम लोग का क्या, नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या इसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स कब होगा, इफ m इक्वल टू n तो होगा ही, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए, एंड एलिमेंट्स के बारे में क्या बोलेंगे, aij इक्वल टू, तो ये दो कंडीशन के साथ रहेगा, क्या कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो जीरो फॉर I डज नॉट इक्वल टू j, नॉन डायगोनल एलिमेंट को I डज नॉट इक्वल टू j बोलते हैं, तो ये जीरो होना चाहिए, एंड 1 फॉर I इक्वल टू j, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना। जैसे 2x2 का हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं 1 0 0 1, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी एलिमेंट 0 होगा। 3x3 का बनाते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। तो ये 3 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का भी बना सकते हैं, 5 ऑर्डर का भी बना सकते हैं। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर का है ना, तो इसको लिखते हैं I2, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का है तो इसको लिखते हैं I3, फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तो उसको लिखेंगे I4, ठीक है। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो ये सब माइंड में रखना है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद एक आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो यही लिख लेता हूँ क्योंकि इसका भी बहुत सारा प्रॉपर्टी सेम ही है। स्केलर मैट्रिक्स,
स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, एम एन के इक्वल होना ही चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स पे होना ही चाहिए, ए आई जे 0 होना चाहिए, ये कोई कांस्टेंट हो जाएगा, क्या होगा, कोई कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, यही के रहेगा। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं 2 0 0 2, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और बाकी नॉन डायगोनल 0 है और डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। तो के लिख लो या सेम लिख लो, के क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम, सेम ऑलवेज, समझ में आ रहा है। हाँ, हर जगह के ही होना चाहिए। जैसे ये हो गया 2 क्रॉस 2 का, और 3 क्रॉस 3 का लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं मान लो 10 0 0 0 10 0 0 0 10। तो इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे कि अगर हर जगह सेम ही है तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 3 क्रॉस 3 का लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हाँ तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए बोलेंगे कि सभी क्या है, ये कौन है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन सभी यूनिट मैट्रिक्स स्केलर हो गया। यूनिट मैट्रिक्स है ना, स्केलर भी है, ठीक है। ये स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन यूनिट है क्या, नहीं। तो यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, लिख भी लो कहीं, यूनिट मैट्रिक्स वी ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको समझ के चलना है। तो ये है स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, समझ में आ रहा, कहाँ गया रे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आज इतना ही रखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स याद आ जाएगा, और बहुत सारे टाइप्स हैं जो थोड़ा सा एडवांस है, तो उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे या अगले लेक्चर या कभी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखो, खूब मस्ती करो, खूब पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक।